आप सभी को ईद मुबारक। ईद मुबारक। हैप्पी ईद। हैप्पी ईद। आप सभी को ईद मुबारक। पहला क्वेश्चन हम लोग के बीच ये आता है कि हम लोग ईद मनाते आखिर क्यों हैं। एट फर्स्ट वी हैव फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई वी सेलिब्रेट ईद। इसका मतलब जानना जरूरी है। आखिर क्यों मनाते हैं। यह पर्व त्याग और अपने मजहब के प्रति समर्पण को दर्शाता है। यह बताता है कि एक इंसान को अपने इंसानियत के लिए इच्छाओं का त्याग करना चाहिए, जिससे कि एक बेहतर समाज का निर्माण हो सके। ईद उल फित्र का निर्धारण एक दिन पहले चांद देखकर होता है। चांद दिखने के बाद उससे अगले दिन ईद मनाई जाती है। अब ईद क्यों मनाते हैं, जरा हम लोग इसमें भी बात कर ले। देखो, ईद मनाने का एक रहस्य है। मक्का से मोहम्मद पैगंबर के प्रवास के बाद पवित्र शहर मदीना से ईद का पर्व शुरू हुआ था। इसके अलावा माना जाता है कि पैगंबर हजरत मोहम्मद ने बद्र की लड़ाई में जीत भी हासिल की थी। जीत की खुशी में मुंह मीठा कराया गया था। इसी के कारण इस दिन को मीठी ईद या फिर ईद उल फित्र कहा जाता है। इस्लामिक मान्यताओं के मुताबिक इस्लाम के आखिरी पैगंबर मोहम्मद ने जंग बद्र में जीत हासिल की थी। जिस समय यह जंग हुई उस समय रमजान का महीना चल रहा था। जंग बद्र की जीत की खुशी में लोगों का मुंह मीठे से करवाया गया था, जिसके बाद से इस दिन को मीठी ईद या ईद उल फित्र के रूप में मनाया जाता है। ईद उल फित्र पर फितरा। ईद उल फित्र के दिन अमीर और गरीब की खाई मिट जाती है। ईद का त्यौहार सबके साथ खुशियां मनाने का पैगाम देता है। सभी मुसलमान, चाहे वो अमीर हो या गरीब, सभी इस दिन एक साथ नमाज अदा करते हैं। इस दिन सभी लोग ईद की खुशियों में शामिल होते हैं और इसलिए कुछ खास नियम बनाए गए हैं। ईद के मायने खुशी है, जिसे आप समझ चुके हैं। अब बात फित्र की करते हैं, जिसका मतलब धर्मार्थ उपहार, चैरिटेबल गिफ्ट है। इस्लाम में चैरिटी यानी फितरा देना ईद का सबसे अहम पहलू है। ईद की नमाज से पहले हर संपन्न मुसलमान को फितरा देना जरूरी है। यह फितरा गरीबों को दिया जाता है, जिससे वह भी अपनी ईद मना सके और खुशियों में शामिल हो सके। इस्लाम में फितरा देना वाजिब, उचित है। वहीं ज़कात देना फ़र्ज यानी अनिवार्य है। ज़कात वो मुसलमान देता है जिसके पास इस्लाम के बताए गए नियमों के मुताबिक सोना, चांदी, नकदी और व्यापार हो। इसका सालाना 2.5% हिस्सा ज़कात के रूप में गरीब और ज़रूरतमंद लोगों को देना फ़र्ज है। मसलन किसी मुसलमान के पास 52.50 तोला चांदी या 7.5 तोला सोना यानी या फिर दोनों हो, उसे ज़कात देना जरूरी है। यह ज़कात अपने गरीब रिश्तेदारों, पड़ोसियों और गरीब असहाय को दिया जा सकता है। अधिकतर मुसलमान ईद से पहले ज़कात अदा करते हैं। ऐसे मनाई जाती है ईद। ईद के दिन की शुरुआत सुबह फज्र की नमाज के साथ होती है। फिर सभी लोग ईद की नमाज के लिए तैयारियां शुरू कर देते हैं। इस दिन मर्द लोग ईद की नमाज के लिए ईदगाह, जामा मस्जिद या वो नज़दीकी मस्जिद जहां ईद की नमाज होती है वहां जाते हैं। नमाज से पहले नहाकर नए कपड़े पहने जाते हैं। खुशबू के लिए इत्र लगाया जाता है। घर से निकलने से पहले खजूर या सीर खाई जाती है। फिर वुज़ू करके नमाज के लिए जाया जाता है। ईदगाह में सभी मुसलमान इकट्ठा होकर कंधे से कंधा मिलाकर ईद की नमाज पढ़ते हैं, जो सुबह सूरज निकलने के बाद पढ़ी जाती है। ईद की नमाज के बाद सभी लोग एक दूसरे के गले मिलते हैं और ईद की मुबारकबाद देते हैं। इस दिन घरों पर दावतें दी जाती है और आपसी मोहब्बत और भाईचारे का पैगाम दिया जाता है। इसी को बोलते हैं ईद और इसीलिए हम लोग ईद मनाते हैं। लेकिन ईद का यहाँ पर अगर कहा जाए तो ईद का मतलब खुशी है। ईद का मतलब एक ऐसा खुशी है जो सभी मिल करके एक दूसरे के बीच जो भी दरारें हैं उनको मिटाना ही ईद है। एक दूसरे के बीच जितनी भी दरारें हैं उनको मिटाना ही ईद है। इसलिए हम लोग ईद मनाते हैं और ईद बहुत ही पवित्र और खुशियों का त्यौहार है।